जब सूरज ढलता है तो दुनिया बदल जाती है। साइलेंस और डार्कनेस की एक चादर हमारी जानी पहचानी हर चीज को ढक लेती है। ये एम्प्टीपन का टाइम नहीं है, बल्कि गहरे मिस्ट्री और पावरफुल एनर्जी से भरा पीरियड है। रात एक स्पेशल टाइम है। ये तब होता है जब दिन की भाग दौड़ फाइनली खत्म हो जाती है, जिससे सटल इनविजिबल फोर्सेस मेमोरिया एक्टिव और एक्सेसिबल हो पाती है। हमारे पुराने शास्त्रों और समझदार साधु संतों ने हमेशा रात को एक पवित्र इंटरवल बताया है। उनका मानना था कि इन शांत घंटों के दौरान हमारी फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यही यूनिक कंडीशन कॉस्मिक एनर्जीज जो यूनिवर्स का लाइफ ब्लड है को हमारे चारों ओर और हमारे भीतर मेमोरिया फ्रीली फ्लो करने देती है, जो उन लोगों के लिए यूज होने का वेट कर रही हैं जिन्हें इसका सीक्रेट पता है। यूनिवर्स को एनर्जी का एक बड़ा अनसीन ओशन समझो। दिन के टाइम में हमारा माइंड अनगिनत वर्किंगों, थॉट्स और वरियों में बिजी रहता है। ये लगातार मेंटल नॉइज हमारी कॉन्शियसनेस की सरफेस पर रिपल्स बनाती है, जिससे यूनिवर्सल पावर की गहरी शांत करंट्स से कनेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, हमारा माइंड सेटल होने लगता है, दुनिया शांत हो जाती है और हम भी स्टिल हो जाते हैं। ये स्टिलनेस सिर्फ साउंड की एब्सेंस के बारे में नहीं है, ये पीस की एक इंटरनल स्टेट है। ये इसी शांत स्टेट में है कि हम फाइनली कॉस्मिक एनर्जी की सटल वाइब्रेशन से अट्यून हो सकते हैं। ये एनर्जीज हमेशा मौजूद रहती हैं, जिनमें हेल्थ, हैप्पीनेस और अनइमेजिनेबल प्रॉस्पेरिटी की पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए रात इस सोर्स से कनेक्ट होने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है। चांद और तारे जो रात के आसमान पर रूल करते हैं, सिर्फ दूर के सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है, वे यूनिक एनर्जी के पावरफुल सिंबल और सोर्स हैं। चांद अपने जेंटल कूलिंग इन्फ्लुएंस के साथ हमारी फीलिंग्स और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। तारे डार्क एक्सपेंस में बिखरे हुए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज और दूर के डेस्टिनी को दिखाते हैं। वे रात के दौरान धरती पर जो एनर्जी रेडिएट करते हैं, वह सूरज की डायरेक्ट पावरफुल एनर्जी से अलग होती है। वे ज़्मेमोरिया सॉफ्ट, ज़्मेमोरिया इंट्यूटिव होते हैं और हमारे बीइंग के बहुत गहरे लेवल पर काम करते हैं। इसलिए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और रिचुअल्स ट्रेडिशनल रूप से शाम के बाद किए जाते हैं। रात इन पावरफुल कॉस्मिक ब्लेसिंग को एब्जॉर्ब करने और हमारी पर्सनल ग्रोथ और वेलबींग के लिए उन्हें चैनलाइज करने के लिए एकदम सही अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। तो रात फियरने या सिर्फ सो जाने की चीज नहीं है, ये पोटेंशियल का एक पवित्र फील्ड है। आत्मनिरीक्षण और गहरे स्पिरिचुअल कनेक्शन का टाइम है। ये कॉस्मोस की ओर से रुकने, सुनने और रिसीव करने का इन्विटेशन है। जब हम इस फंडामेंटल ट्रूथ को समझते हैं, तो हम रात को एक बेहतर लाइफ की तलाश में अपना सबसे बड़ा साथी समझना शुरू कर सकते हैं। इसकी रिदम और इसकी छिपी हुई एनर्जीज के साथ खुद को अलाइन करके हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल टूल अनलॉक करते हैं। अंधेरे में ऑफशोर सिस्टर परसिपर रोशनी की लाइट होती है और साइलेंस में यूनिवर्स की फुसफुसाहट होती है, जो उन लोगों को अबंडेंस का वादा करती है जो खुले दिल और रिसेप्टिव स्पिरिट के साथ सुनने को तैयार हैं। एक प्रॉस्परस लाइफ का सीक्रेट शायद रात की गहरी स्टिलनेस में ही छिपा है। और हमारे फिजिकल बॉडी में नाभि या नाभिस का एक गहरा सिग्निफिकेंस होता है, जो इसके बायोलॉजिकल फंक्शन से कहीं मेमोरिया है। यह लाइफ से हमारा पहला कनेक्शन है। हमारे पैदा होने से पहले यह हमारी नाभि से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए था कि हमें इंक्रीजिंग ने और डेवलप होने के लिए जरूरी सभी न्यूट्रिशन मिलते थे। यह नाभि को लाइफ कनेक्शन और सस्टेनेंस का एक पावरफुल सिंबल बनाता है। दुनिया भर की पुरानी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ने नाभि को एक मेजर एनर्जी सेंटर के रूप में लंबे समय से रिकॉग्नाइज किया है। यौगिक फिलॉसफी में यह मणिपुर चक्र का लोकेशन है।
जो पर्सनल पावर, वाइटैलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन की आग से जुड़ा एनर्जी वर्टेक्स है। इसे सेंट्रल पॉइंट माना जाता है जहां से हमारी लाइफ फोर्स या प्राण पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये पवित्र जगह सिर्फ एक फिजिकल मार्क से कहीं ज़्मेमोरिया है। ये एक स्पिरिचुअल गेटवे है। इसे एक दरवाजे के रूप में इमेजिन करें जिससे यूनिवर्सल एनर्जीज हमारे भीतर एंटर कर सकती हैं और हमें एनरिच कर सकती हैं, क्योंकि यह हमारे रिसीव करने का ओरिजिनल सोर्स था। इसमें अबंडेंस और न्यूट्रिशन की एक गहरी याद बनी हुई है। जब ये एनर्जी सेंटर एक्टिवेट और बैलेंस होता है तो माना जाता है कि ये एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड रेडिएट करता है जो पॉजिटिव सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। दूसरी ओर एक कमजोर या ब्लॉक्ड नाभि सेंटर इनसिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस की कमी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की फीलिंग्स को जन्म दे सकता है। इसलिए इस पॉइंट को नर्चर करना एक पेड़ की रूटों का ध्यान रखने जैसा है। एक हेल्दी रूट सिस्टम ये इंश्योर करता है कि पूरा पेड़ फले फूले और भरपूर फल दे। नाभि का इंपॉर्टेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ये हमारे कोर, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हमारी ओरिजिन से हमारे कनेक्शन को दिखाता है। स्पिरिचुअली ये हमारे फिजिकल सेल्फ और हमारे हायर एनर्जेटिक सेल्फ के बीच का ब्रिज है। नाभि पर अपना इंटेंशन और एनर्जी फोकस करके हम असल में अपने बीइंग के सबसे गहरे हिस्से से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हैं कि हम यूनिवर्स के अनलिमिटेड गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए खुले और तैयार हैं। इसलिए नाभि से जुड़ी प्रैक्टिसेस इतनी पावरफुल होती हैं। वे एक सटल फिर भी फंडामेंटल लेवल पर काम करती हैं, हमारी एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट को फिर से प्रोग्राम करती हैं ताकि प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो सकें। यह हमारी पर्सनल मैग्नेटिज्म के लिए कमांड सेंटर है। इसलिए नाभि की भूमिका को समझना इसकी अविश्वसनीय पावर को अनलॉक करने की दिशा में पहला कदम है। You're already asked, of course, your नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर का एक जीवित सांस लेता हुआ पोर्टल है। ये हमारी इनर फायर का सीट है और मटेरियल वर्ल्ड में हमारी डिजायरों को मैनिफेस्ट करने की हमारी एबिलिटी का सोर्स है। अपनी नाभि को रेवरेंस और केयर के साथ ट्रीट करके हम लाइफ के सभी सोर्स से अपने कनेक्शन का सम्मान करते हैं। हम इसे उस पवित्र केंद्र के रूप में स्वीकार करते हैं जिसके जरिए कॉस्मोस की ब्लेसिंग हमारे जीवन में फ्लो कर सकती है। जब हम अपनी नाभि को इस रोशनी में देखना शुरू करते हैं तो हम उन पुरानी प्रैक्टिसेस को सीखने के लिए तैयार होते हैं जो इस पावरफुल एनर्जी सेंटर को वेल्थ और गुड फॉर्च्यून के लिए एक चुंबक में बदल सकती हैं। पुराने पुराणिक टेक्स्ट्स कहानियों से भरे हैं जो सिर्फ मिथक नहीं हैं बल्कि ऐसे एलेगोरिकल टेल हैं जो गहरे लाइफ लेसन सिखाते हैं। ऐसी ही एक इंस्पायरिंग कहानी है सोमादत्त नाम के एक सिंपल आदमी की। वह एक छोटे से गांव में रहने वाला एक धार्मिक और टॉयली कुम्हार था। अपनी अथक कोशिशों के बावजूद सोमादत्त गरीबी के जाल में फंसा रहा। वह अपने परिवार के लिए प्रोवाइड करने के लिए रोज संघर्ष करता था और उसका दिल अक्सर उनके फ्यूचर की चिंता से भारी रहता था। वह रोज सिंसियरी से प्रार्थना करता था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी इम्प्रूविंग हुई नहीं लगती थी। उसके हाथ स्किल्ड थे लेकिन उसकी किस्मत शापित लगती थी और निराशा उसके स्पिरिट में गहराई से बसने लगी थी, जिससे वह अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास के सही मायने पर सवाल उठाने लगा था। एक शाम जब सोमादत्त भारी मन से अपनी वर्कशॉप बंद कर रहा था, एक घुमंतु साधु उसके गांव से पास्ट। कुम्हार के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें देखकर साधु रुक गया और उससे उसके दुख का कारण आस्क्ड। सोमादत्त ने अपना दिल खोलकर रख दिया, अपनी अंतहीन मेहनत और अपनी दुर्फॉर्च्यून पूर्ण सिचुएशन को बताते हुए। साधु ने धैर्य से सुना, उसकी आंखों में करुणा भरी थी। उसने सोमादत्त को कोई सोना या तुरंत दौलत नहीं दी, इसके बजाय उसने एक पुरानी गुप्त ज्ञान की बात बताई। उसने सोमादत्त से कहा कि अबंडेंस
को अनलॉक करने की चाबी बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने शरीर के भीतर, खासकर उसकी नाभि में है। साधु ने इस पवित्र एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए एक सिंपल रात की रस्म बताई। साधु ने सोमादत्त को हर रात सोने से पहले एक स्पेसिफिक उपाय करने का इंस्ट्रक्शन दिया। उसे थोड़ा सा शुद्ध घी लेना था, उसे हल्का गर्म करना था और धीरे से अपनी नाभि पर लगाना था। ऐसा करते समय उसे प्रॉस्पेरिटी के लिए एक सिंपल मंत्र का चांट करना था। अपनी सारी इंटेंशन और बिलीफ को नाभि पर एक रिसीव करने के सेंटर के रूप में केंद्रित करना था। साधु ने इस बात पर जोर दिया कि इस रस्म की पावर सिर्फ फिजिकल एक्ट में नहीं है, बल्कि उस अटूट विश्वास और कंसिस्टेंसी में है जिसके साथ इसे किया जाता था। उसने सोमादत्त से कहा कि इसे लगातार 41 नाइटों तक बिना किसी फेल के करना है। प्रोसेस और यूनिवर्स की भलाई पर पूरी तरह से भरोसा करना है। सोमादत्त, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, ने पूरी भक्ति के साथ सलाह का पालन करने का फैसला डन। अपनी बात के पक्के सोमादत्त ने रात की रस्म शुरू कर दी। हर रात वह गहरे रेवरेंस के साथ घी लगाता और शुद्ध विश्वास के साथ चांट करता। शुरू में कुछ भी नहीं चेंज्ड, लेकिन सोमादत्त नहीं वेवर्ड। उसने अटूट विश्वास के साथ जारी रखा। धीरे धीरे सटल चेंज्ड होने लगे। शहर में एक नया व्यापारी उसकी मिट्टी के बर्तनों की यूनिक क्वालिटी से इंप्रेस हुआ और एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर दिया। उसकी पुरानी भट्टी, जो अक्सर खराब हो जाती थी, पूरी तरह से काम करने लगी। जिन लोगों पर उसके सालों से पैसे बकाया थे, वे अचानक अपने कर्ज चुकाने के लिए आ गए। कुछ ही महीनों में सोमादत्त का भाग्य पूरी तरह से बदल गया था। वह अब स्ट्रगलर कुम्हार नहीं था, बल्कि एक प्रॉस्पर्स कारीगर था, जिसे पूरे रीजन में सम्मान मिलता था। उसकी कहानी विश्वास की पावर और शरीर के छिपे रहस्यों का एक प्रमाण बन गई। नाइटली नावेल रेमेडी या नाइटरी का नाभि उपाय एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव रस्म है, जिसे कोई भी वेल्थ और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए कर सकता है। यह मेथड एक्सेसिबल होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें केवल कुछ कॉमन आइटम्स और सबसे इंपॉर्टेंटली विश्वास से भरा दिल चाहिए। कोर प्रिंसिपल नाभि को अभिसिंचित करना है, जो हमारे शरीर का लाइफ फोर्स का सेंटर है, ताकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्टिवेट किया जा सके। इस पवित्र प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध तेल या घी चाहिए होगा। गाय के दूध से बना देसी घी सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन आप सरसों का तेल या नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। आपको एक शांत और साफ जगह भी चाहिए होगी, जहां आप सोने से कुछ मिनट पहले डिस्टर्ब ना हो। यह प्रोसेस अपने आप में बहुत सिंपल है। सबसे पहले रस्म शुरू करने से पहले खुद को शुद्ध करने के लिए अपने हाथ और पैर धो लें। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें या अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपने दिमाग को शांत करने और दिन के स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ गहरी ब्रीथ लें। अब अपनी इंडेक्स फिंगर पर चुने हुए तेल की कुछ बूंदें या थोड़ी मात्रा में घी लें। यदि आप घी का यूज कर रहे हैं तो आप इसे थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ताकि ये कंफर्टेबल लिक्विड स्टेट में आ जाए। इस तेल या घी को सीधे अपनी नाभि में और उसके चारों ओर धीरे से लगाएं। ऐसा करते हुए अपनी उंगली को नाभि के चारों ओर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में घुमाएं। लगभग 1 या 2 मिनट तक एरिया को बहुत धीरे से मसाज करें। यह फिजिकल एक्ट तेल को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और इन एनर्जी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। टाइप जब आप तेल लगा रहे हो तो मेंटल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट काम करता है। यह रेमेडी का सबसे क्रूशियल पार्ट है। जब आप अपनी नाभि की मसाज करते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और इस पॉइंट के जरिए अपने शरीर में गोल्डन लाइट की एक्सट्रीम को एंटर करते हुए विजुअलाइज करें। इस लाइट को प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस और पॉजिटिव वाइब्रेशन से अपनी पूरी सत्ता को भरते हुए इमेजिन करें। साथ ही आप वेल्थ के लिए एक सिंपल मंत्र का चांट कर सकते हैं, जैसे देवी लक्ष्मी के लिए बीज मंत्र श्रीं श्रीम, या बस एक पॉजिटिव अफर्मेशन दोहरा सकते हैं, जैसे मैं वेल्थ और अबंडेंस के लिए एक चुंबक हूं।
कुंजी ये है कि इन ब्लेसिंग को पहले से ही प्राप्त करने की फीलिंग को महसूस करें। रस्म करते समय ग्रेटिट्यूड, जॉय और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फीलिंग महसूस करें। इस रेमेडी के वास्तव में इफेक्टिव होने के लिए कंसिस्टेंसी और विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रस्म को लगातार 41 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के हर रात करने की सलाह दी जाती है। इस ड्यूरेशन को एक मंडल या एक पूरे साइकिल के रूप में माना जाता है ताकि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जड़ पकड़ सके और रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सके। इसे हर रात एक फिक्स्ड टाइम पर करना, खासकर सोने से ठीक पहले, एक पावरफुल रूटीन बनाने में हेल्प करता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके गोल के साथ अलाइन करता है। रात को खास तौर पर इसलिए चुना जाता है क्योंकि आपका दिमाग मेमोरी रिसेप्टिव होता है और शरीर आराम और मरम्मत की स्थिति में होता है, जिससे एनर्जीज को बिना डिस्टर्ब हुए काम करने की परमिशन मिलती है। यह सिंपल रात भर का एक्ट धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को प्रॉस्पेरिटी के साथ फिर से अलाइन कर सकता है। नाइटली नावेल रेमेडी एक टूल है, लेकिन इसे काम करने वाली असली पावर आपके भीतर से आती है। वह पावर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और विश्वास है। आप हर रात फिजिकल एक्शन को पूरी तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस में असली विश्वास के बिना रस्म एक खाली इशारा बनी रहती है। विश्वास वह एनर्जेटिक करंट है जो आपकी इंटेंशन को यूनिवर्स तक ले जाता है। ये आपकी इच्छा और उसके मैनिफेस्टेशन के बीच का ब्रिज है। जब आप इस रेमेडी को गहरे अटूट विश्वास के साथ करते हैं तो आप कॉस्मोस को एक स्पष्ट और पावरफुल सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आप खुले हैं, योग्य हैं और इसकी असीमित अबंडेंस को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। यह विश्वास एक मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम करता है, आपकी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है और रेमेडी को एक्सपोनेंशियली मेमोरिया पावरफुल बनाता है। ये पवित्र प्रैक्टिस यूनिवर्सल है और सभी के लिए काम करती है, चाहे उनका बैकग्राउंड, प्रोफेशन या प्रेजेंट सिचुएशन कुछ भी हो। यूनिवर्स डिस्क्रिमिनेट्स नहीं करता। अबंडेंस की कॉस्मिक एनर्जीज सभी के लिए अवेलेबल हैं, ठीक वैसे ही जैसे हवा हम सांस लेते हैं। ना भी एक यूनिवर्सल ह्यूमन फीचर है, लाइफ के सोर्स से एक साझा कनेक्शन है। इसलिए यह रेमेडी किसी खास ग्रुप के लोगों तक लिमिटेड नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेस ऑनर हों, हाउस मेकर हों या आर्टिस्ट हों। आप इस प्रैक्टिस का यूज अपनी लाइफ में पॉजिटिव फाइनेंशियल फ्लो को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। एकमात्र प्रीरेक्विजिट एक ईमानदार दिल और एक ऐसा दिमाग है जो तुरंत दिखाई देने वाली चीजों से परे पॉसिबिलिटीज में विश्वास करने को तैयार हो। आपका विश्वास वह चाबी है जो सभी के लिए ताले में फिट बैठती है। इस रेमेडी को लगातार करने के फायदे सिर्फ फाइनेंशियल गेन से कहीं मेमोरिया है। जैसे ही आप अपनी नाभि सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, आप अपनी लाइफ में दूसरे पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करेंगे। मणिपुर चक्र पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस और वाइटैलिटी को कंट्रोल करता है। इसलिए आप देखेंगे कि आपका आत्मसम्मान सुधर रहा है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं और क्लैरिटी और पर्पस की एक बड़ी भावना उभर रही है। यह प्रैक्टिस उन एनर्जेटिक ब्लॉकेज को दूर करने में हेल्प करती है जो डर, डाउट और टालमटोल का कारण बनते हैं। ये वेलबींग की एक होलिस्टिक भावना को इंक्रीजिंग आवा देती है, जहां फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एक बैलेंस्ड और एनर्जेटिक इनर स्टेट का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। ये सिर्फ वेल्थ ही नहीं बल्कि सौभाग्य भी लाता है, गुड फॉर्च्यून और लाइफ के सभी पहलुओं में ओवरऑल ऑस्पिशियसनेस। तो इस पुरानी ज्ञान को सिर्फ सुपरस्टिशन न समझें, इसे उन सटल एनर्जाइज के साथ जुड़ने के इनविटेशन के रूप में देखें जो हमारी रियलिटी को शेप देती है। सोमादत्त की कहानी एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बड़े खजाने सबसे सिंपल प्रैक्टिसेस में छिपे होते हैं। मैं आपको नाइटली नावेल रेमेडी को खुद ट्राई करने के लिए एनकरेज करता हूं।
इसे उस देर से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी और एक आशा भरे दिल से एम्ब्रेस 41 नाइटों तक प्रैक्टिस के लिए कमिट करें। इसे अपना सच्चा एफर्ट और अपना अटूट विश्वास दें। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए अबंडेंस की दुनिया है। इस सिंपल रस्म को यूनिवर्स के साथ अपनी सीक्रेट बातचीत बनने दें और देखें कि यह आपको उस प्रॉस्पेरिटी से नहलाकर कैसे रिस्पॉन्ड करता है जिसे आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं।